नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, हम ऐसे ही बार बार नहीं कहते कि बिहार के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपको बिना चढ़ावा चढ़ाए काम नहीं होगा। ब्लॉक से लेकर के जिला के कार्यालयों तक में आप जाइए, 5 पैसे का काम भी अगर आपको कराना है तो उसके लिए 10 पैसे का भुगतान करना होगा। अब नया मामला और बड़ा मामला बिहार के सहरसा जिले से है और सहरसा के सेल टैक्स ऑफिस में क्या रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था, उसका पर्दाफाश अब निगरानी ने कर दिया है। दरअसल सहरसा में सेल टैक्स ऑफिस में कार्यरत एक कर्मी को रंगे हाथ 75,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। एक टायर दुकानदार से जुड़ा मामला है और पीड़ित के आवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन मामला सब कुछ समझाएं उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनिए। अगला को नहीं बात सोचना चाहिए। जब बोले साहब कई आ गया लेकर के इसका नाम भी फंसाया साहब तो साटा कर तुरंत कॉल कर सहायक आयुक्त। मेरा मामला यह है कि बिना सूचना के मेरा अकाउंट को जो है होल्ड पे रख दिया गया है। जब होल्ड पे कर दिया गया है तो आके हम पूछे कि भाई होल्ड क्यों कर दिया गया, तो आपके यहाँ 2021 का जो है ना कर बाकी है। जब उसको पेपर देखा है तो कहा कि ये सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो सेटलमेंट करना पड़ेगा। और तो हम सेटलमेंट तो आप कीजिएगा, ऑफिस का काम है ये आपका, है ना। तो कहा कि नहीं, आपको ये करना चाहिए था, इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। हम बोलते मेरा पैसा वापस कर दीजिए, जो सरकार का बनेगा हम जमा कर देंगे, है ना। तो जमा बोला कि नहीं, सरकार का पैसा वापस नहीं होता है, वो सेटलमेंट करके बोला कि इतना पैसा आप खुद बनता है 2.5 लाख रुपया, ये जमा कर दीजिए, नहीं तो 1 लाख रुपया दीजिए, तो हम मानवीय भूल करके इसको ख़त्म कर देंगे। क्या किसने मांगा था पैसा? ये प्रवीण कुमार ने मांगा था। फिर क्या हुआ? अब मेरी तबीयत खराब हो गई, हम बाहर चले गए। जब आए तो बार कई बार रिक्वेस्ट किए, तो फिर इनको शंकर साहब मिल लीजिए आप। तो शंकर को कहे तो शंकर जाके मिले उनसे। साहब बोल रहे हैं कि बार तंग नहीं करने के लिए, आप 75,000 रुपया लगेगा, है ना, इसके बाद हम अमृत करेंगे। हाँ, तो 75,000 रुपया हम इनको दिए। निगरानी विभाग में जाकर शिकायत किए, वो जांच किए, जांच में सही पाए। वो जो पैसा जो दिए थे वो पैसा ला के यहाँ पर दिया गया, तो उसमें ही पकड़े गए। क्या व्यापार करते हैं आप? हम टायर का दुकान करते हैं। कहाँ पे? सिंधी बख्तियारपुर। हाँ बोलिए ना। 3 महीना से 2 लक्ष काम नहीं हो रहा था। जब भी कर दिन का काम का तबियत खराब रहता था, ये बोले नहीं, इससे कम में नहीं करेंगे, इतना पैसा लाइए मांगे तब करेंगे। कितना पैसा कमिश्नर साहब मांग रहे थे? 75,000। फिर क्या हुआ? उसके बाद साहब चले गए घर। इनको कल मना कि मत है, साहब नहीं है, आज आ करके हमको दोस्ती फंसा दिए। पैसा किसके लिए ले रहे थे आप? साहब के लिए कौन सा लेके तब कमिश्नर था। क्या नाम उनका? प्रवीण कुमार। आप क्या है? कमिश्नर है जी। हम क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। क्या राशि प्रवीण कुमार जो संयुक्त आयुक्त हैं, उनके ही कहने पर शंकर कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया है। और उनका कथन भी है कि साहब के कहने पर ही हम पैसा लिए हैं। परिवादी को अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना था, उनका टैक्सेशन के सिलसिले में अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। जब परिवादी संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार से मिले कि सर हमारा जो अनावश्यक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि आप शंकर कुमार से मिल लीजिए, कार्यालय प्यून से। जब कार्यालय प्यून से मिले तो बताया कि जो है 1 लाख रुपया लगेगा, आपका जो है मामला सेटल हो जाएगा। ये काफ़ी अनुनय विनय किए। उसके पश्चात 75,000 रुपये लेन देन में दोनों के बीच में मामला तय हुआ। इस 75,000 रुपया लेन देन रिश्वत के बारे में शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को शमसुल होदा साहब द्वारा दिया गया, तो ब्यूरो के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन से पता चला कि परिवादी शमसुल होदा साहब का जो सिराजुल होदा का जो परिवाद में उल्लेखित तथ्य वो सही है। आरोप मांगने का जो तथ्य आरोप है, रिश्वत मांगने का जो आरोप है वो सही है। जब आरोप सत्य पाया गया तो प्राथमिकी दर्ज कर धावा दल का गठन किया गया। धावा दल के नेतृत्व में आज छापामारी की गई, तो आरोपी शंकर कुमार को 75,000 रुपये नकद के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो जैसा कि आपने सुना है, मामला सहरसा जिले का है। एक बार फिर से विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और सेल टैक्स ऑफिस में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर के एक ढाबे पर की गई है।
मामला यही के टायर विक्रेता शंकर कुमार से जुड़ा है, जिनके अकाउंट सेटलमेंट को लेकर 70,000 रुपए की मांग की गई थी। आरोप है कि संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी यानी कि चपरासी ग्रेड का जो कर्मी है उसके द्वारा घूस की राशि ली जा रही थी। सेटलमेंट कराने का आश्वासन देकर कुल 75,000 रुपए घूस तय की गई थी। विजिलेंस टीम को इस संबंध में टायर दुकानदार सिराजुल हुदा पिता नसीमुद्दीन द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को घूस की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार पर भी घूस लेने का आरोप लगा है। विजिलेंस की टीम पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। मतलब समझिए कि कैसे कैसा खेल चल रहा है बिहार के कार्यालयों में। सेल टैक्स ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस हो, कहीं भी चले जाइए, मतलब भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो चली हैं कि अब इसका पता लगा पाना शायद ही मुमकिन है, क्योंकि अब संरक्षण भी तो इन्हें प्राप्त होता है। अब बिहार में इतना घुसखोरी है, सबको पता है, सार्वजनिक है, हम बार बार चिल्लाते हैं, किसे पता नहीं है कि बिहार में हर तरफ घुसखोरी है। लेकिन फिर भी अगर बिहार में यह घुसखोरी चल रहा है तो बताइए ना कि गलती किसकी है। आप पर छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।